नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो मुंबई में रेप और यातना की शिकार महिला ने शनिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मुंबई में उपनगर साकीनाका में एक टेम्पो के अंदर महिला के साथ बलात्कार और बेरहमी से हमला करने का मामला शुक्रवार को सामने आया था। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया था। खैरानी रोड पर एक व्यक्ति एक महिला की पिटाई कर रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी शनिवार सुबह हॉस्पिटल जाकर महिला का हालचाल जाना था। में अंदाज 3-3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फ़ोन आए थे। एक आदमी ने फ़ोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहे, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फ़ोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकीनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुँची थी। पहुँचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए। राजवाड़ी हॉस्पिटल उसका एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साकीनाका रेप केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का आदेश दिया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि मुंबई के साकीनाका क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी मौत मानवता का बड़ा अपमान है। इसके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में राज्य के गृह मंत्री वलसे पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से बात की है। उन्होंने केस के बारे में जानकारी ली। ठाकरे ने कहा कि यह घटना निंदनीय है। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साकीनाका में हुई घटना को लेकर विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह घटना दिमाग को सन्न करने वाली है। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह मुंबई की परंपरा के अनुरूप नहीं है। साकीनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताजा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सजा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सजा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। तो मुंबई के साकीनाका में रेप पीड़िता ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया है और इस मामले को लेकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है। सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर ने कहा कि महिला एसीपी ज्योत्सना रासन के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई गई है और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाएगा। ज्यादा लोगों को मालूमात नहीं है, लेकिन अभी आरोपी हमारे कस्टडी में है, तो पुलिस कस्टडी में निश्चित ही आगे उसका इंट्रोगेशन होगा और उसमें हो सकता है हमें और इंफॉर्मेशन कुछ मिले। सर ये 2 सवाल है कि जैसे कि आपने बताया कि चौकीदार बताया था कि कुछ लोग महिला को पीट रहे हैं, तो इसमें एक से ज्यादा आरोपी That is what he also failed, but मेरे ख्याल से उनके बताने में कुछ गलती हो सकती है, because उन्होंने जो फोन किया था वो कुछ आवाज सुन के किया होगा, तो उनको ऐसे लगा और इसीलिए हमने कलम 34 भी लगाया था उसमें कि हो सकता है एक नहीं ज्यादा लोग होंगे। लेकिन जब ये सीसीटीवी की वीडियो क्लिप सामने आई तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी दिखता।
वहीं मुंबई के साकेनाका रेप मामले की पीड़िता का घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ महिला से पूछताछ करने अस्पताल जा रही थी, लेकिन इससे पहले महिला की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चित्रा वाघ अपने आंसू नहीं रोक पाए। चित्रा वाघ ने कहा कि जिस तरह से यह अत्याचार हुआ वह कहीं न कहीं रुकना चाहिए। अब हमारी बात खत्म हो गई है। महाराष्ट्र महिलाओं की सहनशीलता का अंत नहीं देखता। तो मुंबई के साकेनाका रेप मामले में पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। Just got the sad news that the victim of Mumbai brutal rape case has lost her life. Sad is also that Mumbai police has been failed to arrest the culprits, the accused till now. Only one accused is arrested. We have taken, NCW has taken suo moto, and we are going to, I'm going to send a member also if nothing happens till today evening to inquire about the incident and also extend help to the victim's family. इस मामले में बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार की ये दुखद घटना बनी, ऐसी घटना के अंदर पुलिस और कायदा सुव्यवस्था महाराष्ट्र की वसूली सरकार की वजह से ना पुलिस पे उनकी पकड़ है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस महकमे के अंदर भी भ्रष्टाचार, पुलिस के कमिश्नर से लगा के सारों के खिलाफ कार्रवाई, ऐसे अलग अलग चीजों की वजह से पुलिस का भी मोरल डाउन हो रहा है और इसका लाभ ये गुनहगार उठा रहे हैं। गुनहगारों के ऊपर कायदा का जिस तरह का वर्चस्व होना चाहिए वो महाराष्ट्र और मुंबई में पूरी तरह खत्म हुआ है और ये महावसूली अघाड़ी इसके लिए जिम्मेवार है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आने वाले श्रमिक वर्गों के पलायन में कमी आएगी। इस मौके पर कृपाशंकर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष मोरे ने। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह, इनके घर को हम आए हैं। आपको क्यों लगता है कि ये राज्य सरकार मंदिर खोलने में देरी कर रही है? पता नहीं, मतलब उसका कारण मेरी समझ नहीं आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, भक्तजन कह रहे हैं। मौजूदा राज्य सरकार जो काम कर रही है वो आपको लगता है कि अच्छी काम कर रही है करके? अभी इसके बारे में मैं समीक्षा इस समय नहीं करूंगा। अभी आप पहले भाजपा से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। अभी राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। आपको लगता है कि कांग्रेस को उतना फ्रीडम इस सरकार में मिल रहा है? जो निर्णय कांग्रेस लेती है उसको कहते भी रुकाया जाता है? ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पार्टी छोड़ी है, तो उस पार्टी के बारे में विवेचना करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार की महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, आपको लगता है सरकार कौन चला रहा है? शरद पवार जी चला रहे हैं या उद्धव ठाकरे जी चला रहे हैं? ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो लोग, मतलब इस बारे में बात करेंगे। अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं करी है। यूपी चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में जिस प्रकार की सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी रहे, कांग्रेस रहे, आपको लगता है कांग्रेस फिर से वहां आ सकती है? आपके यहाँ जब चुनाव होगा, जब भी कोई लगेगा, हम सब लोग यहाँ आकर के जो एक बड़ा यज्ञ, चुनावी यज्ञ शुरू होगा, उस यज्ञ में हम लोग भी अपनी आहुति डालेंगे। हाल ही में कल एक शरद पवार जी ने एक बयान दिया है कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस रहा करती थी, कन्याकुमारी से लेके पूरे भारत में कांग्रेस का झंडा दिखता था, लेकिन अब उस प्रकार के दिन कांग्रेस के रहे नहीं हैं। तो कहीं तभी कांग्रेस को ही उनके एक मित्र पक्ष ने कहीं तभी उनको उनकी जगह दिखाई, ऐसा लगता है? पवार साहब बहुत बड़े राजनीतिक, इसलिए उनके बयान को मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। वहीं नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। खापरखेड़ा थाने के अधिकारी ने बताया कि बिजली गिरने की पहली घटना में चाणकपुर निवासियों में अनुज कुशवाहा और सक्षम गोटीफोड़े की फुटबॉल के मैदान में ही मौत हो गई। दूसरी घटना तरोड़ी गांव के मौदा तहसील में हुई है।
वहीं मुंबई से सटे भाईंदर वेस्ट के भोला नगर परिसर में मौजूदा शमशान भूमि से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गैस सिलेंडर खत्म होने के कारण एक शव को 3 दिनों तक शमशान भूमि में बिना जलाए रखा गया। मनपा कर्मचारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को 62 साल के मोहन वसंत भाई पटेल का शव दाह संस्कार के लिए भोला नगर के शमशान भूमि में लाया गया था। शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे गैस से चलने वाले भट्ठी में डाला गया। तभी कुछ समय बाद गैस सिलेंडर खत्म हो जाने की वजह से शव अधजली हालत में भट्ठी के अंदर रह गया। जब शव जलाने वालों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से गैस सिलेंडर मिलने में समय लग गया और शव उसी तरह अधजली अवस्था में 3 दिनों तक भट्ठी के अंदर पड़ा रहा। तो मुंबई बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर पर स्थापित की है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और आज भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह इनके घर को हम आए हैं। उनके यहाँ अभी ही थोड़ी देर पहले गणेश जी का आगमन हुआ है। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने गणेश जी की स्थापना की है और उनके क्या प्रार्थना है। सर, नहीं, एक तो भगवान गणेश के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि ये देश, ये विश्व से कोरोना मुक्त हो जाए, जिससे मनुष्य की मनुष्यता, इंसान की इंसानियत, जो हमारी परंपराएं हैं वो चलती रहें। और भगवान गणेश सुख करता है, विघ्न हरता है, तो उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि कोरोना मुक्त पूरा वर्ल्ड हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, बम्बई सभी हो जाए, जिससे चल के अपना जनजीवन फिर से शुरू हो जाए। आज मतलब परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम भगवान के चरणों में जाके प्रार्थना नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन और जगहों पे मंदिर कोरोना के नियम के अंतर्गत खुला हुआ है। मैं भी बनारस गया था, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए, वहाँ भी डिस्टेंसिंग करके पूजा हो रही है, भगवान राम के मंदिर में हो रही है और जगह भी हो रही है। तो यहाँ भी मेरी सरकार से भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना है कि सरकार इसको पूरे कोरोना के नियम के अंतर्गत मंदिर को खोलें, जिससे लोग जाके वहीं एक जगह जहाँ आदमी को शांति मिलती है, जहाँ आदमी को एक अंदर से उसकी आत्मशक्ति बढ़ती है। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ 1 इंडिया। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़ जिले के साथ पूरे कोंकण में लगातार 6 दिन मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। गणेशोत्सव के दौरान भी लगातार बारिश से गणेश भक्तों का उत्साह कम हो गया है। एक ओर जहां कोरोना की महामारी के चलते त्योहार मनाते हुए सरकार की पाबंदियां हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश के कारण गणेश जी के भक्त बेचैन और निराश हो गए हैं। जिले में पिछले 24 घंटों में औसतन 35.44 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि जिले में बड़ी संख्या में घरेलू और सार्वजनिक गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन दर्शन के लिए दोस्तों और परिवार के घरों में जाना मुश्किल है। भारी बारिश के कारण गणेशोत्सव हर जगह धार्मिक, पारंपरिक और सरल तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं रायगढ़ जिले में बड़ी श्रद्धा के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। शनिवार को गणपति बप्पा को 1.5 दिन की विदाई दी गई। मूर्तियों को नदियों, समुद्रों और झीलों में विसर्जित किया गया। इस साल कोरोना को लेकर जुलूस नहीं निकाला गया। तो आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन किया गया है। रायगढ़ की ये तस्वीर, जगह जगह भक्तगण 1.5 दिन के गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया और सभी लोग भारी मन से भगवान गणेश को विसर्जित करते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र में आज 1.5 दिन के गणपति का बड़ी श्रद्धापूर्वक और धूमधाम से विसर्जन किया गया। न्यूज़ 1 इंडिया के मुंबई ऑफिस में स्थापना किए गए गणपति का भी विसर्जन आज मुंबई के अंधेरी में किया गया। न्यूज़ 1 इंडिया के मुंबई ऑफिस में भी श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश की स्थापना बड़ी ही धूमधाम से की गई। 1.5 दिन के गणेश मूर्ति का आज अनेक जगह विसर्जन किया गया। आज दोपहर से ही 1.5 दिन के गणेश विसर्जन की शुरुआत हो गई थी।
बारिश के बीच गणेश विसर्जन के उत्साह में शामिल गणेश भक्तों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं देखी गई। न्यूज़ 1 इंडिया के महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ दयानंद गोस्वामी, मार्केटिंग हेड राजेश वर्मा, HR हेड अर्चना यादव, गणेश सिंह, रवि गुमाड़ी, संतोष मोरे, ओंकार कातकुरे, फरियाल सैयद, गौरव नायक, महेश चौगुले, उदय गोतपगार, भावेश कुमार और रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड भी विसर्जन में शामिल रहे। अंधेरी लोखंडवाला के पास मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल तालाब में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया गया। तो महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। न्यूज़ 1 इंडिया के मुंबई ऑफिस में भी गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिनका आज विसर्जन भी कर दिया गया। बप्पा के दर्शन करने आज दिया और बाती हम फैम अभिनेत्री कनिक माहेश्वरी न्यूज़ 1 इंडिया के मुंबई ऑफिस पहुंची। इस मौके पर अभिनेत्री कनिका माहेश्वरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए, कनिका जी माहेश्वरी जी अपने साथ में है। मैडम, आज आप न्यूज़ 1 इंडिया के ऑफिस में आए हैं, गणपति जी से प्रार्थना की है, क्या प्रार्थना की है आपने? सभी मेरे दर्शकों को देखने वाले एक सेकंड फिर से सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं न्यूज़ 1 इंडिया के ऑफिस में आई हूँ और मैं सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अच्छा स्वास्थ्य मांगने आई हूँ, क्योंकि गणपति जी को पता है कि कोरोना वायरस से कितने लोग दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। पिछले साल हम मना भी नहीं पाए थे अच्छे से, लेकिन इस बार थोड़ा मन से डर हटा है और थोड़ा हम सब बाहर आए हैं। तो यही मांगने आई हूँ कि बस सबको आप खुश रखें और स्वस्थ रखें। आप यूपी में रहने वाली हो और अब महाराष्ट्र में आपका, मुंबई में आपका निवास है। उस कल्चर को और इस कल्चर को, उसके बाद में जिस प्रकार की गणपति उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मेरी पैदाइश अलीगढ़ की है और बड़ी मैं दिल्ली में हुई हूँ और काम मैं पिछले 18 साल से महाराष्ट्र में कर रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे पता है, लेकिन जो उत्साह है महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का और गणेश जी का, वो अलग ही है। सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गणेश जी के आने पर विसर्जन होता है, ढोल बाजा बजता है। ये बहुत ही एकता का एक पर्व लगता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से, जिसकी वजह से ये शुरू हुआ था, उसने एक अलग तरीका ले लिया है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, जहाँ हम लोगों से नहीं मिल पाते हैं, बहुत बार अपने काम में बिजी होते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने उलझनों में व्यस्त होते हैं। ऐसे में ऐसा पर्व आना तो वो बताता भी है कि हम सब एक हैं और एकता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ संतोष। वहीं पालघर के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर करीब 5 घंटे के प्रयास के बाद काबू पाया गया। आग की वजह से कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा है। बोईसर फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार आग तड़के करीब 3:30 बजे लगी और एक जोरदार धमाका भी हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज़ करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फैक्ट्री में केमिकल ड्रम होने के कारण आग ज़्यादा बड़ी थी। तो पालघर जिले के विक्रमगढ़ परिसर में कोंकणी पाड़ा के पास आज सुबह 2 एसटी बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बस में सवार 50 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक धानू ठाणे सतारा इलाके में ये टक्कर हुई है। कोंकणी पाड़ा परिसर में मौजूद राइस मिल में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस घटना को कैद किया गया है। रायगढ़ जिले के महाड़ तहसील के तलिये में भूस्खलन से प्रभावित 12 परिवारों को अस्थायी आवास के लिए विधायक भरत सेठ गोगावले ने कंटेनर सौंपे हैं। जल आपूर्ति एवं कंटेनर निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण जिला परिषद निर्माण एवं जल आपूर्ति विभाग की ओर से किया गया था। ये अस्थायी कंटेनर सुगंध चंद पोखरमल अग्रवाल की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गणेश जी का आगमन हो गया है। कोरोना की वजह से प्रोटोकॉल को देखते हुए इस साल गणेश चतुर्थी समारोह हमेशा की तरह से अलग है। हालांकि कई लोग इसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी गणेश उत्सव को अच्छे तरीके से लोग मना रहे हैं। शिल्पा शेट्टी हर साल भगवान गणेश को अपने घर लाती हैं
और इस बार भी उन्होंने धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया। वह शुक्रवार को पूरे देश में धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। तमाम सेलेब्स ने भी गणेश चतुर्थी पर बप्पा की मूर्ति स्थापित की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं। पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी हाउस में भी घर वालों ने खूब खुशी और उल्लास के साथ बप्पा का स्वागत किया। वहीं बिग बॉस ओटीटी में बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी काफी चर्चा में है। कंटेस्टेंट राकेश बापट के साथ उनके रिश्ते के कई अलग अलग रंग ऑडियंस को अब देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर काफी अनबन के बावजूद दोनों एक्टर्स ने अपने रिश्ते को सुधारा और एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो गणेश चतुर्थी को सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बप्पा को घर लाने को लेकर कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक भी काफ़ी एक्साइटेड रहे। कश्मीरा ने सोशल मीडिया पर अपनी और अपने परिवार की गणेश जी की आरती करते हुए और सभी को शुभकामनाएं देते हुए कुछ फोटो और वीडियो भी साझा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल्म थलाइवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंगना रनौत ने हॉलीवुड फिल्मों पर अपनी राय साझा की है और ग्लोबल मोनोपोली पर बात भी की है। साथ ही उन्हें लगता है कि हॉलीवुड फिल्मों को डिस्करेज करने की जरूरत है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी मदद करेगा। कंगना ने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि हॉलीवुड में ग्लोबल मोनोपोली को क्रिएट करके दूसरी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।